डॉक्टर साहब इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या ट्रम्प साहब से इंस्पायर होके वहां से इन्फ्लुएंस आया है, डोमिनोज इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यंस, उनको निकाला जाएगा? ये होना पड़ेगा आपको, और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा आपको। नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। लेकिन असल चीज ये है कि ट्रम्प से तो इंस्पायर जाहिर है थोड़ा बहुत और ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये उससे पहले भी वो यही कर रहे थे। हमने ये काम नहीं किया। ये कई बरादरान यहाँ घुस के बैठे हुए थे, वारदातें डाल रहे थे, जराइम में इजाफा हो रहा था। उनके तो जीन्स में है ये सारा कुछ। आपने नहीं किया, खबर लेके बैठ गए हो। जिनका मुल्क है, पहली प्रायोरिटी मुल्क की फलाह बहबूद, दूसरी भी यही, तीसरी भी यही। तो पहले तो आपने बहुत गले लगा रखा था, आधे से ज्यादा बांग्लादेश तो आपके भारत में रह रहे हैं। आप तो उन्हें वेलकम करते रहे, आधे से ज्यादा बांग्लादेश के लोग तो भारत में रह रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश के लोग भारत में रह रहे हैं उनको भगाने की तैयारी शुरू हो तो गई, वो पूरा नेटवर्क खत्म कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो मास डिपोर्टेशन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिका के अंदर ट्रम्प सरकार के बनते ही अमेरिका में जितने भी इलीगल माइग्रेंट थे उन सभी को अब पकड़ पकड़ करके वापस उनको उनके देश भेजा जा रहा है, जिसके ऊपर भारत सरकार ने तो स्वागत किया कि जो अवैध रूप से किसी भी देश में कहीं भी जाते हैं भारत सरकार उनका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छाया हुआ है, खास तौर से जो ट्रम्प सरकार पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ कर भेजने में लगी है। तो वहीं पर यह भी बात की जा रही है कि अब भारत सरकार भी भारत में रह रहे जो अवैध हैं और जो बांग्लादेशी हैं, जिनकी संख्या लाखों में है और जिनमें से बहुत सारे लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बॉलीवुड एक्टर के घर में घुसकर लूटपाट करने वाला इलीगल बांग्लादेशी था। यानी ठीक ऐसा ही प्रॉब्लम भारत में है जैसा कि अमेरिका के अंदर है, और ट्रम्प सरकार उसके ऊपर अब एक्शन ले रही है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार भी यह एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये कानूनी रूप से हर देश का यह अधिकार है कि वह अपने यहाँ आए इलीगल लोगों पर कार्रवाई कर सके। और अब तो ट्रम्प ने अमेरिका के अंदर ये खुलेआम कार्रवाई करके भारत को एक रास्ता दे दिया है कि भारत सरकार भारत में मौजूद बांग्लादेशियों को अपने यहाँ से जल्दी निकाले। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जिन ममालिक से वो आए हैं, अगर उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया तो उन्हें भारी मौशी कीमत चुकानी पड़ेगी। छितर मार के निकालें। हमने ये काम नहीं किया। ये कई बरादरान यहाँ घुस के बैठे हुए थे, वारदातें डाल रहे थे, जराइम में इजाफा हो रहा था। उनके तो जीन्स में है ये सारा कुछ। आपने नहीं किया, खबर लेके बैठ गए हो। जिनका मुल्क है, पहली प्रायोरिटी मुल्क की फलाह बहबूद, दूसरी भी यही, तीसरी भी यही। करने क्या आते हैं हुक्मरान? भाड़ में जाएं। इसमें पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, कोई हो, आई डोंट केयर। इट्स देयर कंट्री। वो अपने मुल्क के मफाद में जो कुछ भी करेंगे वो इबादत करेंगे। और इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ा क्राइसिस और इशू पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, डिबेट हो रही है। लेकिन उस पर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉस एंजलिस में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और लॉस एंजलिस इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट आप कहेंगे किस पर है? क्योंकि आमतौर पर आप ये बात याद रखिए कि अमेरिका में इस तरह के प्रोटेस्ट सड़कों पर नहीं होते। जैसा कि हम उस रीजन में देखते हैं कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज कर दे या कोई भी अपनी स्टेक होल्डर कर दे। अमेरिका में, वेस्ट में इस तरह के प्रोटेस्ट यूजुअली नहीं हुआ करते। कोई बड़ा वो हो तो फिर होता है। अच्छा, अब हुआ ये कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन इमिग्रेंट्स की तरफ से ओवर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो मास डिपोर्टेशन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। खास तौर पर ऐसे कि जिन्होंने कोई जराइम किए हैं, क्रिमिनल्स हैं और या फिर उनका रिकॉर्ड ऐसा है। लेकिन जो ये सारा जितना भी इसमें प्रोसेस है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का है।
जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। तो आपको पता है कि ये एजेंसी आइस जो है वो ये काम कर रही है कि जो डिपोटेशंस का काम है, लोगों को पकड़ना, गिरफ्तार करना और ढूंढना, उनको टारगेट करना, डिटेक्ट करना और फिर पकड़ के उनको निकालना मुल्क से, ये आइस का काम है। तो उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट है। ये मैं आपके सामने वीडियो पेश किए देती हूँ जो हालात है वहां। ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर के एलए में जो है ये आज संडे को बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और लोगों ने बाहर निकल के, अब कहा जा रहा है कि क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। डॉक्टर साहब इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या ट्रम्प साहब से इंस्पायर होके वहां से इन्फ्लुएंस आया है, डोमिनोज इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यंस उनको निकाला जाएगा, या ये फिर एक स्टंट है इलेक्शंस के लिए? कर रहे हैं जब से अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत पड़ी है सख्त, और जब से इंडिया और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदात हुए हैं, जब से इंडिया को चौधरी बना के चाइना कंटेनमेंट के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार किया जा रहा है उसको, तो उस वक्त से लेके अब तक जो भी चाहे वो ह्यूमन राइट की वायलेशन करे या वो अक़लियतों के खिलाफ वायलेशन करे, लेकिन ना ये रिपोर्टें तो सारी मौजूद हैं जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दस्तावेज़ाती सबूत मौजूद हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से। फिर एक जो आपने माइनॉरिटी के बारे में जो इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है और पहले भी चलता रहा है, वो उस पर भी एक रिपोर्ट है, रिलीजियस फ्रीडम की कमीशन है एक अमेरिका में, उसने बिल्कुल सारा काला चिट्ठा सारा सामने रख दिया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ट्रंप से तो इंस्पायर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये उससे पहले भी वो यही कर रहे थे। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, तो इसलिए इसकी वजह से वो नेशनल अपना रजिस्टर उन्होंने किया हुआ है जो कि सिटीजन, नेशनल रजिस्टर सिटीजन का, इसी तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट दूसरा बना लिया। अमित शाह का जहाँ तक ताल्लुक है, अमित शाह तो अपनी आरएसएस के जो मतमाय नज़र होता है, जो उसकी टोन और टेक्सचर होता है, उसके मुताबिक बात किया करते हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारी हर्जा सराई की है पाकिस्तान के बारे में। अब क्योंकि बांग्लादेश से पिंगे उनकी कम होना शुरू हो गई हैं, हसीना वाजिद के ज़माने में जब इंडिया की इंटेलिजेंस के कहने पर वहाँ के सेक्रेटरी लेवल के लोग पोस्ट होते थे, आईजी लेवल के लोग पोस्ट होते थे और वो हसीना वाजिद को प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो उस वक्त तक तो सब गुडी था। और अब ये है क्योंकि जो हुकूमत आई है वो अपने पैरों पर खड़ा होके अपने फैसले करना चाहती है। उन्होंने निकाल बाहर किया है, उनके जितनी इंटेलिजेंस कंपोनेंट हैं, राह के लोग हैं, उनको निकाल बाहर किया है, तो उनको असल तो दर्द वो है। अब रहा सवाल कि वो निकालना चाहते हैं बांग्लादेश के रेफ्यूजीज को, तो फिर अगेन दैट वुड बी अनदर वायोलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, बट दे आर कुडंट केयर लेस अबाउट इट। आरएसएस प्रोपेल्ड बीजेपी गवर्नमेंट, उनको तो छोटा मोटा भी जवाब मिल जाए, न भी मिले, तो वो अपने जो उनका एक मतमाय नजर रहता है, जो उनका एक शुरू से वतीरा रहा है, उस वतीरे के मुताबिक चलते हैं। वो ज़ाहिर मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं,